तो उन्होंने बताया कि रात में किसी ने हमारा खेत काट लिया। एक भाई मेरा डिफेंस में है, जो एयरफोर्स में है, उसका छुट्टी ऑलरेडी कैंसिल हो गया अभी। दोस्तों, आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और आज देख रहे हैं मेरे देश की धरती को, धरती माँ को कैसे बर्बाद किया जा रहा है ना। ये भू माफिया एवं खनन माफिया के थ्रू जो ये खेती की जमीन थी, खेती की जमीन देख लीजिए, रातों रात मिट्टी चोरी कर ली गई है, और जेसीबी लगा के 50 ट्रैक्टर एक साथ आते हैं और पूरी जमीन को, मतलब जोता के जमीन को पोखर बना के छोड़ देते हैं। पोखर कैसे, तो देखिए इधर दिखाए आप लोग, ये देखिए मैं मार रहा हूं, ये देखिए ये पानी उछल रहा। जब तक उन्होंने पानी ना निकल जाए तब तक मट्टी काट के चोरी किए। ये देखिए, ये देख रहे हैं जो क्या बर्बाद किया जा रहा है किसान को। किसान तो वैसे ही परेशान है और किसान को बर्बाद किया जा रहा है। ये देख लीजिए जोता की जमीन है, इधर दिखाए आप, ये देख लीजिए जमीन असल में ये है, यहाँ गेहूं लगी हुई थी, और एक जमीन ये जो मिट्टी चोरी करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग मुझे लगता है 100 ट्रैक्टर मट्टी खुनी गई है। हमारे पिताजी किसान हैं, खेती से बहुत लगा रहा है, खेती करके पढ़ा लिखा करके उन्होंने अपने दोनों बच्चे को सेटल किया। हमको भी खेत से बहुत लगाव है। का जो कंसर्न व्यक्ति था उससे हमने संपर्क किया, उसे अनुराग कुमार है, जिसका लंबोदर कहते हैं, और उसके चाचा राम दिनेश चौधरी जो टीटी से रिटायर हैं। हमने उनसे संपर्क किया तो वो बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, वो बोलते हैं हम नहीं जानते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले अमीन को रख करके जमीन को पूरा नब्बाया, ये निशान हो गया, ये हो गया। और जमीन काटने का एक नियम है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा, फिर यदि काटते हैं तो बगल वाले से रजामंदी, बगल वाला का रजामंदी चाहिए, और जो भी बाउंड्री है उससे जितना फीट आप गड्ढा करते हैं उतना फीट छोड़ते हुए करना चाहिए। लेकिन रात के अंधेरों में उन्होंने हमारा खेत काट दिया। रात के अंधेरों में उन्होंने हमारा खेत काट दिया। और जब हमने संपर्क किया तो कहीं से कुछ नहीं। 25 तारीख को रात में सुनने में आया कि पुलिस द्वारा जेसीबी और 3-4 ट्रैक्टर पकड़ करके ले गया। लेकिन उस दिन थोड़ा कम मिट्टी खनन हुआ, लेकिन फिर इन भूमाफियों के साठगांठ से उन्होंने थाना को मैनेज कर लिया लगता है, और कल फिर भर रात में उन्होंने मिट्टी का कटाई किया है। और खेत का कटाई इस ढंग से करते हैं कि जब तक जमीन से पानी नहीं निकल जाए तब तक वो छोड़ते नहीं है। पिछले साल भी देखिए उस तरफ जो गड्ढा है उस तरफ भी मिट्टी कटाई किया उन भूमाफियाओं ने, और उसमें हमारे बगल के धनकौल ग्राम के एक 18 साल के होनहार युवक जो खेती कार्य से आए हुए थे, उस पानी में डूब के मर गए, उसका कोई सुध नहीं लिया। तो चंद पैसों के लोभ में ये तो जमीन बर्बाद कर ही रहे हैं, किसान के भविष्य के साथ खेल ही रहे हैं, जान माल के लिए भी इतना नुकसानदेह हो गया। और ये मिट्टी का गोरख धंधा इस एरिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, और पुलिस प्रशासन इससे पूरा अनजान है, मतलब कि जानबूझ करके वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है, कोई मतलब नहीं रहता। ये लोग रात के अंधेरे में जेसीबी लाते हैं, 150 ट्रैक्टर लाते हैं, और सभी गुंडा बदमाश टाइप का लोग इसमें लगा रहता है, जो कि शराब पी करके इधर उधर कर करके रात भर ये करता है। डर से कोई किसान आता नहीं, उसके खेत से ट्रैक्टर ले जाता है, उसके फसल को रौंद देता है। तो हमारा गुजारिश है यहाँ के जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी महोदय से, कि आप इस विषय को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये हमारे गांव समाज ही नहीं देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सरकार अभी जय जवान जय किसान का नारा दे रहा है, लेकिन किसान का सुनने वाला कोई नहीं है। इतना मेहनत करता है, यदि उसका खेत ही गायब हो जाए तो फिर क्या फ्यूचर होगा। और खेत का तो वो हस्र कर गया, कोई फसल ही नहीं लगेगी, कुछ नहीं लग सकता। इतना खतरा हो गया कि बरसात के टाइम में यदि ये खेती वाला जमीन है, पानी लग गया तो उसको पता नहीं है कि खेत में जा रहा है कि गड्ढा में जा रहा है। मैंने बताया कि गत वर्ष में एक जान ऑलरेडी जा चुका है और हर समय खतरा बना हुआ है। इसलिए इस चीज को पूरा गंभीरता से लेते हुए, संज्ञान लेते हुए ऐसा कठोर कार्रवाई किया जाए कि कोई भी भूमाफिया इस इलाका में जमीन खोदने का जहमत नहीं कर सके। बिल्कुल। और ये आलापुर गांव है, आलापुर धनकौल पंचायत, ये आलापुर धनकौल पंचायत है। और यहाँ पर ये मतलब बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है डर के मारे। लेकिन अब क्या है कि सब कुछ का एक लिमिट है, यदि कोई भी आदमी आवाज नहीं उठावे तो ये तो धीरे धीरे पूरा
खेत का पूरा मतलब नक्शा जितना ही बदल नक्शा बदल देगा ना, ये हमारे समाज के लिए इतना नुकसानदायक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा यही गुजारिश है जिला प्रशासन से कि आप इसको गंभीरता को लीजिए और अविलंब रोक लगाते हुए जो भी इसमें संलग्न व्यक्ति है उसका उचित जांच करते हुए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, जिससे भविष्य में ऐसा कदम उठाने से पहले वो 100 बार सोचे और कभी हिम्मत नहीं कर पावे। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं जो ये धनकौल पंचायत आलापुर में मैं हूँ, आलापुर गांव है, और किस तरह भू माफिया बर्बाद किया है इस खेत को। एक समय था हम कहते थे मेरे देश की धरती हीरा उगले उगले हीरे मोती सोने चांदी, और आज इस खेत को पोखर से भी बदतर बना दिया गया है। कि देख रहे हैं कि जैसे सर ने बताया खा पी के आते हैं और रात में ये कार्यक्रम करते हैं। कुछ गुंडा बदमाश अज्ञात टाइप से जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, और थाना से भी कई लोग यहाँ पे शिकायत करना चाहते हैं लेकिन चाहकर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आम लोगों में, किसान भाइयों में डर है। सरकार एक तरफ किसान को बचाने की बात करती है, किसान को बनाने की बात करती है, और दूसरी तरफ कुछ चंद पैसों के लालच में यहाँ के व्यक्ति देख रहे हैं जो क्या बना दिया है। ये देख लीजिए, ये खेत को ये हाल किया है जो कल कोई किसानी युवा, किसान के ही बेटा बेटी पानी भरेगा तो डूब के जान दे देगा, और ऑलरेडी जान दे चुके हैं। ये देख लीजिए ना, ये पूरा क्या हश्र किया है, पानी निकल चुका है। जब तक पानी ना निकले तब तक ये जेसीबी लगा के, मतलब हमारे भारत देश की बदनामी हो गया कि मिट्टी भी चोरी होने लग गई। बेगूसराय जिला की ऐसी हश्र हो गई है, डीएम साहब, एसपी साहब और अनुमंडल थाना टेघरा के देख रहे थाना अध्यक्ष साहब, हमारे यहाँ के आवाम से, प्रशासन से, यहाँ के एसपी डीएसपी से हमारा अपील है यहाँ के आवाम से, जो हमारे ग्रामवासी किसान भाई बंधु हैं, सबसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग एकत्र रहें और जो भी ये अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब आप संघर्ष करेंगे तभी दूसरा आपका साथ दे पाएगा। नहीं तो क्या हुआ, एक एक करके ये पूरा आपके खेत खलिहान, आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। आपके बच्चे रोड पर आ जाएंगे। आज जो आप खेती करके अपने बच्चे का आजीविका चला रहे हैं, कल आपको मेहनत मजदूरी करके अपना देश घर द्वार छोड़ करके फिर बाहर खाक छानना पड़ेगा। इसीलिए सबसे अपील है कि आप लोग जाग जाएं और इसके खिलाफ बुलंद आवाज करें, संघर्ष करें। और जिला प्रशासन से भी अपील है कि आप इस सेंसिटिव मुद्दे को जो है इसको सीरियसली जांच करें। खास करके जिला अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि ये हमारे देश और समाज के नाम पर एक धोखा है, सुशासन के नाम पर धोखा है। हमारा राज्य और केंद्र सरकार सब जगह बोल रहे हैं इतना कानून का राज है, सुशासन का राज है, किसान के लिए हम इतना जल जीवन हरियाली, किसान के लिए बिजली पहुंचा रहे हैं, लेकिन खेती नहीं रहेगा तो आप बिजली पहुंचाएंगे तो खेती कहाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस पर बहुत ही सख्त कदम उठावे, जिससे आगे किसी का खेती नहीं छीना जा सके, किसी का फ्यूचर बर्बाद नहीं हो पाए, उसके बच्चे को अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर 2 जून रोटी के लिए भटकना नहीं पड़े। बिल्कुल। तो देख रहे हैं जो रोटी के लिए लोग पलायन रोकने की बात करते हैं, यहाँ पलायन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मजदूरी ही नहीं रहेगा, किसान 2 पैसा कमा ही नहीं पाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे रह के ना। मेरा भी गुजारिश है सीओ साहब से, एसडीओ साहब से, बीडीओ साहब से, डीएम साहब से, आपका शहर बेगूसराय, आप बोलते हैं सुशासन है, लेकिन यहाँ तो कुशासन से भी, क्या मैं बोलूं, इतना मतलब शब्द नहीं मेरे पास जो मैं कैसे तुलना करूं, ये हाल है। और आप देख सकते हैं जो ये जमीन हमारे फौज भाई का है, ये जमीन के जो मालिक है वो बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, हम इन वहां आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और उनके जमीन का ये हाल कर दिया गया है।